होली खेले मुनिराज अकेले वन में, होली खेले रे। होली खेले मुनिराज अकेले मन में, होली खेले रे। होली खेले मुनिराज अकेले वन में, होली खेले रे। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माता, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाता। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अत्र अवतर अवतर संबोसठ आवानन। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठा स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधि करणम। परिपुष्पांजलिम छिपामी। सांसारिक विषयों में पड़ के मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे बुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्राप्त आय अक्षान निर्पामिति। एक रात दुखी मैं होके सो गया था रोते रोते, सपने में गुरुवर आकर और बोले पास बिठा के कि मैं हूं ना, क्यों चिंता करता है मेरे होते, क्यों डरता है कि मैं हूं ना, क्यों चिंता करता है मेरे होते, क्यों डरता है। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस सुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। तृष्णा की भूख मिटाऊंगा अब और अधिक ना भटक सकोर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बातें से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुतल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह पल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। गुरु जी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, गुरु जी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, सुबह पे बाबा छोटे बाबा नाम हो जाए, सुबह पे बाबा छोटे बाबा नाम हो जाए।
गुरु जी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, गुरु जी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्ग पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेटने आया हूँ। हे तपोमूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, हे महासंत, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। हम सभी आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करते हैं कि हे आचार्य परमेष्ठी, आपके सत्संग मुखारविंद से अमृतमयी वाणी सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो। आचार्य भगवान के चरणों में हाथ जोड़कर हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सभ्यसाहूणं। बोलो 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय। गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की जय। मूक माटी रचयिता आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव की जय। बोलिए पूज्य निरापक स्वामी प्रसाद सागर जी महामुनि राज की, पूज्य 108 श्री चंद्र प्रभ सागर जी महामुनि राज की, पूज्य निरापक सागर जी महामुनि राज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। आप सब लोग पढ़ते ना, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा घर का द्वार बना रहे, आशीष है आपका आए गुरु के द्वार। वास्तव में देखा जाए तो ये हमारी भारतीय संस्कृति ही है कि जहाँ पर के लिए गुरु के लिए हमेशा आगे उनके लिए आगे रखा जाता है। भारतीयों के दिल में ही गुरु के प्रति आस्था श्रद्धा होती है। जितने भारतीय होते हैं उनको सुनने की इच्छा होती है, उनकी आराधना करने की इच्छा होती है। ये आपको भारत में ही मिलेगा, विदेश में नहीं मिलेगा। गुरु शिष्य की परंपरा को यदि पूरे विश्व को अवगत कराया है तो इस हमारे भारत देश ने ही कराया है। आप इतिहास उठाकर देख लें तो आपको पता चलेगा कि जिस समय 20वें तीर्थंकर मुनीश्वरनाथ भगवान हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम उस काल में हुए, उनके लिए शिक्षा वगैरह दी जाती थी तो उनके गुरु वशिष्ठ आदि हुए। वहीं जब महाभारत की बात आती है, नेमिनाथ भगवान संग की बात आती है, तो वहाँ पर द्रोणाचार्य जैसे गुरु रहते थे और उनके पास में रहकर ही कौरव पांडव जितने भी शिष्य बनते थे। यहाँ तक कि जब सबसे पहले जब भगवान महावीर स्वामी का श्रवण सिंह की रचना हुई और उस समय लगातार कितने दिन हो गए थे, 66 दिन तक उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिली। उस समय भी 14 में इंद्र ने कुछ इस ढंग से प्रक्रिया की कि उस समय के जो महान विप्र थे, शास्त्रों के ज्ञाता, वेद उपनिषद के ज्ञाता थे, उन गौतम जी के लिए भी व्यवस्था की। और वह जब आकर के माने संवत्सरण में आए तब उनको वस्तु स्थिति पता चली और उन्होंने भगवान महावीर स्वामी को अपना गुरु बनाया। गुरु कृपा है जब तक मुझको तो फिर मुझको क्या डर है, और जब गुरु कृपा ही नहीं रही तो जीने का मतलब क्या है।
अभी आप लोग ने सुना संचालक के महोदय से, और माहौल 2-3 दिन से बना हुआ है। आचार्य श्री कहाँ जा रहे हैं? अमरकंटक जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। ऐसे आदिनाथ भगवान की जिन बिंब कितने टन की है, तो प्राण प्रतिष्ठा इतने साल तक क्यों रुकी रही? सब लोग कर लेते, सब व्यवस्था कर लेते, कमेटी के पास सब साधन हैं, सब सुविधाएं हैं, लेकिन वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए तो सूर्य मंत्र कौन दे सकता है? एकमात्र गुरु महाराज के मुखार बिन से ही प्राण प्रतिष्ठा होती है। और जैसा कि आपने माहौल देखा, उत्साह से भाग ले रहे आप लोग, क्योंकि भारतीय परंपरा में ही है पाषाण से भगवान बनाने की प्रक्रिया जो चलती है, उसके बीच में गुरु की उपस्थिति होना भी आवश्यक ही होता है, तभी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम सानंद संपन्न पूरी तरह हो पाता है। होली का त्यौहार है, आज कुछ भीड़ भी विशेष दिख रही है। छुट्टी का समय उपयोग करना चाहते हैं आप लोग। यही कहना चाहते हैं हम आपसे कि इस समय जो आपके मौसम भी पतझड़ का तो है, बरसात भी आ गई है, तो पतझड़ का मौसम क्यों आया है? इस संकेत हम सबको देने के लिए आया, बताने के लिए आया है। जल में, कुएं में जल होता है, कुएं के से जल नहीं निकाला जाए तो वह सड़ जाता है। गाय दूध देती है, गाय दूध नहीं दे तो वह उसके लिए नुकसानदायक हो जाता है। इसी प्रकार से प्रकृति का नियम ही है कि जो संचय किया है, जो वृक्ष में फूल पत्ते आदि आए हैं, 1 साल का समय हो जाता है, पतझड़ आ जाता है, बसंत ऋतु आ जाती है, तो आया बसंत पाला उड़ंत आता है। महाराज जी के पुकार में सब सुनते रहते हैं ना, तो उस समय से पत्ते सब झड़ जाते हैं, क्योंकि नए पत्तों को आना है। जब प्रकृति हम सबको संदेश दे रही है कि वास्तव में जब भी आपको नया चाहिए है तो पुराने को अलग करो। त्याग की संस्कृति है, भारतीय संस्कृति त्याग की बात बताती है। संचय करो, समय आने पर उसका त्याग भी करो। इसलिए भारतीय संस्कृति में त्याग धर्म की विशेष महत्व रहता है, और उसमें भी जैन श्रवण के लिए जैन संस्कृति में त्याग की बात कही जाती है। इतने बड़े सेठ हुए, पूरे विश्व में बड़े बड़े महान अमीर हैं, खरबपति सब रहते हैं, उनको पूज्यता प्राप्त क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि उन्होंने संचय करके रखा है। लेकिन जिन्होंने संपूर्ण का त्याग कर दिया है, परिग्रह का त्याग कर दिया है, उनके लिए ही पूज्यता प्राप्त क्यों होती है? क्योंकि त्याग की विशेषता होती है। इसलिए हमको प्रकृति से ये बात सीख लेना चाहिए कि जैसे प्रकृति समय पर सब त्याग कर देती है, उसी प्रकार से हमको भी समय पर आने पर अपना सब त्याग कर देना चाहिए। एक साथ नहीं कह रहे कि सब त्याग कर दीजिए, लेकिन धीरे धीरे हम उसको कम कर सकते हैं। परिग्रह 24 भेद त्याग करें। हाँ, अभी भजन तो गा रहे थे, होली खेले मुनिराज अकेले वन में। अरे अभी आप लोग कहते हैं अकेले वन में, जहाँ पर ऐसे महाराज गुरु महाराज आ जाते हैं, वहाँ जंगल में भी मंगल हो जाता है। अब आप कह रहे हैं कि अकेले वन में, यहाँ तो मंगल ही मंगल दिख रहा है, क्योंकि परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी। तो जब परिग्रह का त्याग किया जाता है, तभी आत्म तत्व की उपलब्धि हो पाती है। उसको समझना है। होली का त्यौहार है, रंग का त्यौहार है, आजकल उसके लिए उसका उपयोग करना समय आप करना चाहते हैं। और जब ये रास्ते में हम आ रहे थे तो वहाँ लिखा हुई थी, एक पंक्ति लिखी हुई थी कि आपका शौक होता ना, एंजॉय हैप्पी हॉबी, आपका जो शौक है ना, शोक में ना बदल जाए, इसलिए आप समय के पहले हेलमेट पहन लीजिए। उसमें लिखा था, क्योंकि यातायात के नियम में ऐसा आता है कि अपने हेलमेट पहनेंगे तो आपकी सुरक्षा रहेगी। तो वर्तमान में उसमें लिखा था कि आपका शौक जो है शोक में ना बदल जाए, इसलिए आधी सड़क छोड़कर चलिए। कहा जाता है सावधानी में ही सुरक्षा है। और उसको हम एक कथानक हमको याद आ गया सुन करके,
कि आप शौक ऐसा ना करें कि वो आपके लिए नुकसानदायक हो। होली के त्यौहार में कुछ लोग बहुत से नशा वगैरह करने लगते हैं। नशा से मुक्ति के लिए सरकार भी और सभी लोग प्रयास रहते हैं। और अभी लोग श्रावक बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ में जो चल रहा है, जहाँ पर वो बैठे हैं, यहाँ पर 33% राजस्व तो नशा के द्वारा ही आता है। नशा वाली वस्तु जो रहती है ना, उनसे ही आता है। इसलिए यदि आपको नैतिकता को अंगीकार करना है, एक श्रेष्ठ श्रावक बनना है, तो सभी लोग प्रयास रहते हैं कि अपन नशा से मुक्त रहना है। और फिर जब होली के त्यौहार में तो अन्य ऐसे नशा आ जाते हैं ना, भांग वगैरह, जिसका उपयोग बहुत करने लगते हैं लोग। त्यौहार है, सब उसका रूप बदल चुका है। इसी प्रकार से उन दो व्यक्तियों ने नशा कर लिया, नशा उन्होंने कर लिया। अब जब नशा कर लेते हैं तो अपने आप में नहीं रह पाते हैं। अब वो लोग रेलवे स्टेशन के पास जो पटरी थी ना, उसमें वो चलते रहते हैं। अब नशा का प्रभाव क्या होता है देखिए आप, क्योंकि अपने स्वरूप को व्यक्ति भूल जाता है। तो उसमें एक व्यक्ति कहता है, दोनों पटरी के बीच में स्लीपर होती है ना, उसमें चलते रहते हैं। वो कहता है यार समझ में नहीं आ रहा है कि हम इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ चुके, इस सीढ़ियाँ समाप्त नहीं हो रही हैं। क्या कह रहा है वो व्यक्ति, एक जो नशा कर चुका है, हम इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं कि सीढ़ियाँ समाप्त नहीं हो रही हैं। तो दूसरा कहता है अरे मेरे हाथ में तो बहुत दम है, चिंता की बात नहीं है। जैसे कल मुनि श्री चंद्रप्रसाद महाराज जी ने कहा था ना, हाथ पैर में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। ये अंदर की बात है, अंदर कसाय तीव्र रहती है तब ऐसी बात निकलती है। तो वो दूसरा व्यक्ति बोलता है हम किसी से कम नहीं है, हमारे हाथ पैर में बहुत दम है। एक बात समझ में नहीं आ रही है, मैं तो इतनी सारी सीढ़ियाँ तो चढ़ जाऊंगा, चिंता की बात नहीं है, लेकिन मुझको बनाने वाले के दिमाग पर तरस आ रहा है। क्या तरस आ रहा है कि उस व्यक्ति ने सीढ़ियाँ तो अच्छी बना दी, खूब सारी बना दी, उसने पकड़ने के लिए रेलिंग इतनी नीचे क्यों लगाई है? तो पटरी होती है ना, उतनी नीचे उसने रेलिंग पकड़ क्यों नीचे लगाई है? इन नशा का प्रभाव होता है। बंधु, हम सब उन व्यक्तियों पर, जो व्यक्ति नशा किए हैं, उनकी बात पर अपन हंस रहे हैं। अनादिकाल से इस जीव ने तो नशा करके रखा है, इसलिए तो छेड़ाले पढ़ते ना, मोह है महामद पियो अनादि, भूले आप को भरमत बांधी। जिनेंद्र भगवान जो कि जिन्होंने मोह रूपी जो शत्रु है उस पर कुठारा घात किया है, तभी तो उन्होंने चारों घातीय कर्म को नष्ट करके केवल ज्ञान प्राप्त किया है। अभी आप यहाँ पर सब पंचकल्याणक होगा, उसमें सब देखेंगे कि किस तरह से उस महान आत्मा ने पुरुषार्थ करके, 4 पुरुषार्थ बताए आगम में, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। तो किस तरह से उस महान आत्मा ने, उस महान व्यक्तित्व ने अब सब पुरुषार्थ करके प्रारंभ करके गर्भ कल्याणक से प्रक्रिया चालू होती है, और जन्म कल्याण, तप कल्याणक, और केवल ज्ञान के बाद में मोक्ष कल्याणक की प्राप्ति होती है। तो हम सबको उस प्रक्रिया से एक शिक्षा लेनी है, देखनी है कि आखिर वह प्रक्रिया होती कैसी है। उससे जुड़ने का हम सबके लिए अवसर आया है, क्योंकि बिहार छत्तीसगढ़ में चल रहा है, चंद्रगिरी से चल रहा है, और इतनी गर्मी में भी आचार्य महाराज जी स्वास्थ्य की थोड़ी बहुत प्रतिकूलता होने के बाद भी सिर्फ हम सबके कल्याण की भावना से, पूरे क्षेत्र की कल्याण की भावना हो, जन जन का उसमें भागीदारी हो। और रास्ते में बहुत से ऐसे समाज के लोग पढ़ते हैं, सब लोग दर्शन करने आते हैं, जैन लोग तो इतने आगे आते हैं, अजैन लोग हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, दूर से दर्शन करते हैं, और जब पास में आकर कहते हैं अच्छा बाबा जी अब हम कभी मांस का सेवन नहीं करेंगे, नशा का सेवन नहीं करेंगे, कोई भी शराब वस्तु त्याग कर देते हैं। इससे बढ़कर अहिंसा धर्म प्रभावना क्या हो सकती है? इसलिए हम सबका कर्तव्य होता है कि हम सभी इस अहिंसा का जो महायज्ञ होने वाला है, जो कि अनादिकाल से परंपरा चली आई है, उसमें अपनी सक्रिय सहभागिता उसमें अपनी दे करके इस महोत्सव को अपन सानंद संपन्न करना है। वह तभी हो सकता है
हम एकता के साथ में, उत्साह के साथ में इसके लिए आगे बढ़ कर के आएंगे। और ये आपके लिए अब अपूर्व अवसर है, सबके लिए बात मौका सामने आ रही है। इसलिए हम उस त्याग बात को समझें। इसलिए मैंने त्याग की बात कही है कि परिग्रह को त्याग करके ही हम निर्गंत अवस्था को प्राप्त करते हैं और उसके बाद ही हम जा कर के वह विताग पद को प्राप्त कर पाते हैं। तो सबके लिए आवश्यक हो जाता है कि हम इस नशा की वस्तुओं को छोड़ करके और शाकाहार को अपना करके ही हम अपने जीवन को उन्नत सफल बना सकते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।